ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। सेशन में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप में जैसे हमने पहले भी बात की, ये सबसे पहली लूप है जावा में, तो सबसे इम्पोर्टेंट लूप भी है। काफ़ी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि सभी लूप्स इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में लोग इसको प्रेफर ज़रूर करते हैं। तो आइए देखते हैं फॉर लूप को किस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल था कि स्मार्टो सिस्टम्स को मुझे 5 बार प्रिंट करवाना है या 50 बार प्रिंट करवाना है, तो मैं फॉर लूप की सहायता से ये कार्य बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे फॉर ब्लॉक को क्रिएट करना है। इसके लिए मैंने फॉर कीवर्ड का प्रयोग किया है। 2 राउंडेड ब्रैकेट में इन 3 पार्ट्स को स्पेसिफाई किया है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आइट्रेशन। देखिए, सबसे पहला पार्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है आई, और उसमें एक वैल्यू साइन कर दी गई है। रीज़न, क्योंकि हम 1 से शुरुआत करना चाहते हैं। सेमीकोलन ज़रूरी है क्योंकि आप ये बताना चाहते हैं पहला इनिशियलाइजेशन पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आई 50 तक जब तक नहीं पहुँच जाता, या तो 50 से कम है तब भी चलता रहे। दूसरा पार्ट यहाँ पे कंडीशनल पार्ट है। जब तक आई छोटा है 50 से या 50 के बराबर तक नहीं पहुँच जाता, तब तक आई में हम कुछ जोड़ते रहेंगे। क्या जोड़ेंगे? सेमीकोलन के बाद आइट्रेशन पार्ट में हमने बताया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस आइट्रेशन पार्ट के पश्चात सेमीकोलन नहीं लगाया गया है, क्योंकि इसके पश्चात कोई पार्ट आगे नहीं आने वाला। हमने सिर्फ इन 2 पार्ट्स के बाद लगाया है। तो आई 1 है, जब तक 50 नहीं पहुंच जाता तब तक आई चलता रहे, यानी कि अपने आप में जोड़ता रहे। कुछ क्या जोड़े? आई प्लस प्लस एक एक करके जुड़ता चले। और फाइनली क्या काम किया जाए उसको आप मेंशन करते हैं 2 करली ब्रेसेस फॉर के ब्लॉक में, ओपनिंग करली ब्रेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस में। अब यहाँ पे हमने एक लाइन यहाँ पे डिनोट की है, system.out.println स्मार्टो सिस्टम्स। अब मुझे अगर 5 बार लाइन प्रिंट करनी है तो केवल मुझे यहाँ पे 5 ही लिखना है, 50 बार। और अगर मुझे यहाँ 50 बार लाइन प्रिंट करनी है तो केवल 50 लिखना है। 500 बार करनी है तो 1 0 और ऐड करना है। बड़ा ही आसान हो जाता है हमारे लिए फॉर लूप के द्वारा इस पर्टिकुलर टास्क को करना। आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, फॉर लूप एग्जाम्पल डॉट जावा के साथ। मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये सभी एग्जाम्पल्स आपकी डीवीडी में उपलब्ध है, परंतु यदि किसी कारण से एग्जाम्पल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप smartosystems.in वेबसाइट पर जाकर डाउनलोडिंग सेक्शन में इन एक्सरसाइजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो issstworld.com पर जाकर उसके डाउनलोड सेक्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को हम देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो एग्जाम्पल उपलब्ध था, सिंपल एग्जाम्पल डॉट जावा, जो हमने लास्ट सेशन में भी किया था, इसमें मेरा वही क्वेश्चन था कि अगर एक इसी स्मार्टो सिस्टम्स की जो लाइन में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ 5 बार प्रिंट करवाई है, अगर 500 बार प्रिंट करवानी हो तो क्या किया जाए? लूप इसका आंसर है। आइए देखते हैं। फॉर लूप एग्जाम्पल डॉट जावा में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तक बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पिछले एग्जाम्पल्स में करते आए हैं। फॉर लूप एग्जाम्पल डॉट जावा के नाम से फाइल है और हमने इसमें क्लास भी एक डिक्लेयर की हुई है, फॉर लूप एग्जाम्पल। हमारा मेन जो फोकस है वो इस सेक्शन पे है। हमने यहाँ पे एक फॉर लूप डिक्लेयर करवाई है, जिसमें पहला पार्ट इंटीजर आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है। आई जब तक 50 तक नहीं पहुँच जाता ये कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा पार्ट आइट्रेशन, आई में एक जोड़ के चलो। अब यहाँ पे system.out.println में मुझे सिर्फ वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। मैं इसे यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखेंगे नीचे की तरफ मेरे पास यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो गई है। अभी यदि आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो आप राइट हैंड साइड पे यदि यहाँ देखें तो स्क्रॉल बार जो है ये ऊपर नीचे मूव हो रही है, क्योंकि डिस्प्ले एक जैसा है तो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा। तो इस कारण से हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल बार से करके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ अब इस तरह से मेरे पास ये कार्य बड़ा आसान हो गया। आइए मैं इसमें प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे के यहाँ पे आई की वैल्यू को भी प्रिंट करवा लेता हूँ कॉन्कैटिनेट करके, और फिर से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे स्मार्टो सिस्टम्स लिखने के साथ ही यहाँ पे उसके आगे की तरफ काउंटिंग भी दिखाई गई है। तो इस तरह से बड़ा आसान है मेरे लिए किसी भी टास्क को बार बार करना। और मान लीजिए यही टास्क मुझे 500 बार करना है तो सिर्फ मुझे एक 0 बढ़ाना है और फिर यहाँ मैं इसको एग्जीक्यूट दोबारा कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे कि मेरे पास ये टास्क भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से यदि मैं 5000 करना चाहता हूँ तो वो भी बड़ी आसानी से। तो कितना आसान है, किसी भी टास्क को आप बार बार इसमें कर सकते हैं। लीजिए, आपके पास 5000 बार सेम टास्क उसने रिपीट कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारा फॉर लूप का एग्जाम्पल है, जो सिंपल एग्जाम्पल है। हमने इसमें देखा कि किस प्रकार हम आसानी से
फॉर लूप के द्वारा अपने किसी टास्क को दोबारा बार बार कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल यहाँ उपलब्ध है, फॉर लूप 1 example डॉट जावा। इसमें हमारे पास आइट्रेशन रिवर्सल प्रोसेस में है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम यहाँ इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं 50 से, और कंडीशन हमारे पास है कि जब तक हम 1 से ऊपर रहते हैं तब तक हमारे पास यह प्रिंट आउट होता रहे क्या, स्मार्टो सिस्टम्स। और क्योंकि आपको 50 से 1 की तरफ जाना है तो नॉर्मल सी बात है आपको 50 से 49, 49 से 48 जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको 50 में से माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हमने आई माइनस माइनस को प्रयोग किया है और ब्रैकेट में फिर से स्मार्टो सिस्टम्स को प्रिंट करवाया है। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल एग्जीक्यूट हो गया है। ज़्यादा क्लियर करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे प्लस आई और फिर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर देता हूँ। लीजिए आपके पास फिर से यहाँ पे प्रिंट अवेलेबल है जिसमें उसने कंसोल पैनल पे प्रिंट कर दिया है स्मार्टो सिस्टम। सब आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे 2 आया है, 1 नहीं आया। रीज़न हमने थोड़ा सा कंडीशन को मॉडिफाई किया था, आई ग्रेटर देन 1 बना रहे। अगर मैं इसको इक्वल 1 कर दूँ साथ में और फिर एग्जीक्यूट करूँ तो फिर मेरे पास 1 भी आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन ये कहती है कि जब तक 1 से बड़ा है या जब तक 1 के बराबर नहीं हो जाता नंबर तब तक आप कंटिन्यू रखें। इस तरह से हम फॉर लूप का प्रयोग करते हैं रेपिटेटिव वर्कआउट्स को करने के लिए। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, यदि आप फॉर लूप में किसी कंडीशन को गलत डिफाइन करें तो आपका लूप नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ और मैं कंडीशन में ये कहता हूँ कि जब तक 1 से छोटा है या 1 के बराबर नहीं हो जाता नंबर तब तक चलते रहो, और साथ ही यहाँ पे आई प्लस प्लस करके चलते रहो। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ तो देखते हैं क्या होगा। कुछ भी नहीं हुआ। रीज़न क्योंकि आई पहले से ही 5 है और ये कंडीशन बिल्कुल फॉल्स है। आई कभी 1 तक पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि आई जो है वो प्लस प्लस किया जा रहा है। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 हो जाएगा, लेकिन 1 नहीं हो पाएगा कभी भी। इस कारण से कंडीशन फॉल्स होने की स्थिति में फॉर लूप का जो ये ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होता। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कंडीशन गलत है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करके फिर से वापस कर देता हूँ इस एग्जाम्पल को। तो इस तरह से इस सेशन में हमने देखा कि फॉर लूप का आप किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं किसी भी कार्य को बार बार करने के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम फॉर लूप से जुड़ा हुआ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, नेस्टेड फॉर लूप। धन्यवाद।